स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं वरुण शुक्ला आज एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। आप कह सकते हैं दिस इज़ ए मॉन्स्टर क्वेश्चन। बहुत ही जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा आपको क्वेश्चन लेंथी लग सकता है, इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूं मॉन्स्टर क्वेश्चन। तो ये जो मॉन्स्टर क्वेश्चन है ये एडवांस में 2020 JEE एडवांस कोरोना के पीरियड में आईआईटी ने ये 2020 में पूछा था। ये क्वेश्चन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, डायपोल को इन्वॉल्व करता है। डायपोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये देखेंगे कि मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कुछ काफ़ी कम बच्चे मतलब मैं नहीं कह रहा कि बच्चों ने ये सॉल्व नहीं किया होगा, लेकिन किया होगा। 10 में से मेरा ये मानना है 10 में से 2 या 3 बच्चे इसको सॉल्व कर पाए होंगे। थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एडवांस ने बनाया है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी पक्के होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या सिचुएशन ये थी कि एक डायपोल को आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोजीशन, आप डायपोल को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं और अल्टीमेटली ये करंट पोजीशन है, राइट। ये इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसकी भी और इसकी भी, राइट। तो कहीं इन्फिनिटी से डायपोल को लेकर आए और यहां पर आपने रखा और कहते जितना काम करना पड़ा ना वो है n मल्टीप्लाई बाय mgh। यही इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपको किसी तरह अपनी तरफ से ये mgh वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, राइट। चलिए शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, तो अगर आप एक डायपोल को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं तो उस समय उसकी एनर्जी आप कितनी ले सकते हो? 0 ले सकते हो, ठीक है जी, राइट। सो इनिशियली तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल की चार्ज के साथ इंटरेक्शन नहीं पैदा होगी। आप ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के बीच में या दो ऐसे सिस्टम जिन पे चार्ज पड़ा हो तो वो उनकी इंटरेक्शन से पैदा होती है। इंटरेक्शन तभी पॉसिबल है जब वो पास हो, राइट। इन्फिनिटी पर कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी डायपोल और चार्ज के बीच की, तो इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एंड क्यू आप 0 मान सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल या फाइनल पोटेंशियल सिस्टम की क्या होगी? तो देखिए, तो सिस्टम में चार्ज और डायपोल है, राइट। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, आपको पता है डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में पैदा होती है। तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -P.E, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो E एक्सटर्नल फील्ड है, तो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में किसी भी पोजीशन पर डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है -P.E, P उसकी डायपोल मूवमेंट होती है, राइट। अब E यहां पर कौन पैदा करेगा? यहां पर ये चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि डायपोल की इस पोजीशन पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा होगा अवे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पैदा हुई दैट इज -P.E, राइट। प्लस जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशन के कारण, हाइट के कारण, दैट विल बी mgh, राइट। तो अब एक काम करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, -Pe cos थीटा प्लस mgh। तो यहां देखिए P और E के बीच में एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल मोमेंट इधर है, तो एंगल 180 डिग्री है। तो पुट कर देते हैं -Pe cos 180 माइनस थीटा, सॉरी cos 180 एंगल प्लस mgh। cos 180 इज -1, माइनस प्लस हो गया, तो दिस बिकम्स +Pe प्लस mgh। सो दिस इज द सिस्टम्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं चीज़ें, राइट। सो एक मिनट में बोर्ड रब करूँ, जरा जगह बनाते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, तो जो सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ लिख देता हूँ फिर से, दैट वाज Pe प्लस mgh। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसकी डाल देते हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। R क्या होगा? ये दूरी होगी। अब ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होनी है, तो एक एक करके देखिए। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ और ये एंगल α/2 ले लूँ, ठीक है, तो ये इस ट्राइंगल में से साइन α/2 विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज P/L। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए जो कि बन जाएगा L sin α/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गया L sin α/2, सेम ये आ गया। तो ये टोटल दूरी कितनी होगी? 2L sin α/2। तो यहाँ पे आ गया R 2L sin α/2, राइट, का स्क्वायर। ये तो E हो गया, P एज इट इज आ गया साथ में,
प्लस mgh। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ चुकी है। लेट दिस बी इक्वेशन 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक एक करके कुछ एंगल्स निकालते हैं। मैं एक डायग्राम अलग से ये बना देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायपोल है और ये चार्ज पार्टिकल पड़ा है, राइट। अब हमें पता लग चुका है ये डिस्टेंस आ गया है, तो ये आपको हाइट h गिवन है, ये आपको थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया है 90 माइनस थीटा। ये भी L है, ये भी L है और ये एंगल है अल्फा। तो अगर ये भी L है, ये भी L है, राइट, तो क्या होगा, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल सेम होगा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो अगर ये थीटा ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल से। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर है तो देखते हैं। एक तो इसकी भी डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सियल पोजीशन पर, उसके कारण इस पर फोर्स लग रही होगी, तो ये हो गया QE, राइट। एक इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा mg और एक इधर से टेंशन। तो अब एक काम करते हैं, ये तीन फोर्सेस एक काफ़ी यूनिक सी शेप बना रही है, काफ़ी जानी पहचानी सी शेप बन रही है। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो जब भी फोर्स ऐसे शेप बनाती है तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करनी चाहिए लेमाइस थ्योरम। तो लेमाइस थ्योरम वेक्टर्स में पढ़ाई जाती है, फिजिक्स में भी, और यानी मेडिकल वालों को भी, और नॉन मेडिकल वाले तो करते ही हैं वेक्टर्स में, ठीक। तो अब हमें यहाँ हिंट मिलता है, अगर मुझे लेमाइस थ्योरम इस्तेमाल करनी है तो मुझे सारे एंगल्स चाहिए थे, ठीक है। तो ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये एंगल ही मुझे चाहिए होगा। चलिए ये देखते हैं, ये एंगल कितना होगा। ये टोटल एंगल 180 में से 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कितना बन गया 90 प्लस थीटा, राइट। तो ये 90 प्लस थीटा होगा ये एंगल भी हम ये टोटल भी एंगल निकाल चुके हैं। अब ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स देख लेते हैं एक बार, ABC। तो ABC ट्राइंगल में, सो फ्रॉम ट्राइंगल ABC द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल दैट इज अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज 180 डिग्री। ठीक है, यानी दिस प्लस दिस शुड बी 180 डिग्री। सो दिस बिकम्स 90 प्लस 90 180, ये कैंसिल हो गए, राइट। तो यहाँ से सीधा अल्फा 2 थीटा के बराबर आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, अल्फा और थीटा में रिलेशन हो गया। तो अगर अल्फा 2 थीटा है तो थीटा क्या है अल्फा बाय 2, तो यहाँ पे भी डाला जा सकता है। तो ये आ गया 90 प्लस अल्फा बाय 2, तो ये एंगल हमारे पास आ गया, राइट। तो ये सारे ज्योमेट्री से हमने एंगल्स निकाल ली हैं। थीटा को अल्फा की टर्म्स में अगर पुट करना हो तो आप कर सकते हो, राइट, इस तरह से। तो अब एक काम करते हैं, लेमाइस थ्योरम लगाते हैं, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन हम कह सकते हैं QE अपॉन साइन ऑफ दिस टोटल एंगल मस्ट बी इक्वल टू mg अपॉन साइन ऑफ दिस टोटल एंगल, ऐसे लगा सकते हैं कंडीशन। सो यूजिंग लेमाइस थ्योरम, राइट। सो QE अपॉन ये टोटल एंगल जो कि आप देख सकते हैं 180 माइनस 2 थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg अपॉन ये टोटल एंगल जो निकाल चुके हैं आप, mg अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा देखिए ध्यान से इसको एक बार। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए इधर, अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार ज्योमेट्री वगैरह लगाकर। साइन 180 माइनस 2 थीटा इज साइन थीटा, सो दिस बिकम्स QE अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, दैट इज mg अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। अब एक काम और कर सकते हैं, अल्फा और अल्फा दोनों तरफ सेम करते हैं। 2 थीटा किसके बराबर है अल्फा के बराबर, तो यहाँ ये डाल देते हैं QE इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये आ गया mg अपॉन कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो एक काम यहाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री और लगाते हैं। साइन अल्फा का फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ये मैंने इसलिए किया ताकि इधर जो कॉस अल्फा बाय 2 था वो भी थोड़ा कैंसिल हो जाए, तो ये कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, सो प्यारे बच्चों ये बन गया जो QE की वैल्यू यहाँ से आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये आ गई mg मल्टीप्लाई बाय 2 साइन अल्फा बाय 2। आई होप इट इज क्लियर। अब इसमें जैसे देखिए, ये जो फोर्स लग रही है इस चार्ज पार्टिकल पर, ये डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रही है। तो हमने इससे पहले क्या बात की थी, हमने ये कहा था कि जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, इसकी पोटेंशियल ये चार्ज की फील्ड के कारण आई, तो चार्ज की फील्ड तो ऐसे थी, राइट। तो चार्ज की फील्ड में इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली, राइट, जो यहाँ से हमारे पास बना P डॉट E से। लेकिन ये भी इस पे फोर्स लगाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो ये E चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप डायपोल की एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो E यहाँ पर डायपोल की एक्सियल पोजीशन की फील्ड होगी, क्या होती है 2kp अपॉन r क्यूब,
आर हमने निकाला हुआ है, यानी ये दूरी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है ये टोटल दूरी 2l साइन अल्फा बाई 2, राइट। सो ये बन गया हमारे पास 2l साइन अल्फा बाई 2 का क्यूब मस्ट बी इक्वल टू mg इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक काम ये करते हैं, हम इस चीज़ को कुछ इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसका जो एक इसको स्क्वायर बनाने के लिए जो इसका आपका 2l साइन अल्फा बाई 2 जो है, एक 2l साइन अल्फा बाई 2 उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये बच जाएगा 2kpq अपॉन 2l साइन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो बाकी जो बचा हुआ उधर ले जाते हैं। सो 2 साइन अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2l साइन अल्फा बाई 2। तो एक बार देखो यार, मैं देखूं कैमरे पे ये फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा, जस्ट वेट अ मिनट। सो थोड़ा सा ये कैमरे के बाहर जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है फिर वजह थोड़ा सा मैंने कैमरा फोकस किया था इस पर, तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, अभी तक लमाइस थ्योरम लगाई थी, ये डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने वैल्यू पुट करी थी। ठीक है, वो यहाँ पर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की थी, राइट। इसको स्क्वायर बनाया था, इसलिए स्क्वायर बनाया था क्योंकि एक इक्वेशन में ऑलरेडी इस तरह की इक्वेशन है स्क्वायर जो यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, यही शॉर्टकट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो एक जो 2l साइन अल्फा बाई 2 इधर ले गए थे, तो अभी तक ये बचा था। तो अब एक काम करते हैं हम, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो इधर बच गया mg इंटू 2l साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 क्या बन गया आपका ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, राइट। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया kpq अपॉन 2l साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अभी तक ये चीज हमारे पास बची थी। सो लेट दिस बी इक्वेशन 3। अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन को ही यूज कर रहा हूं, बार बार एक चीज और करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस एक्चुअल क्वेश्चन में जो भी वर्क है वो mgh की फॉर्म में है, तो मुझे किसी तरह mgh की फॉर्म में बनाना है। तो वही उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे ये h इस्तेमाल करनी पड़ेगी एक बार। तो ये जो ट्राइंगल बना CB और D, यहां से एक बात कुछ चीज निकालते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल CBD साइन थीटा इज परपेंडिकुलर दैट इज h अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज दिस। तो ये कितनी है हमारे पास 2l साइन अल्फा बाई 2। तो यहां से देख सकते हैं जो h की वैल्यू है वो है 2l साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा। थीटा किसके बराबर है अल्फा बाई 2 के, तो यह डाल दीजिए। तो ये आ गया 2l साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2। तो ध्यान से देखिए h की वैल्यू ये आ चुकी है 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है 2l साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये h है सारा, यहां से पुट कर देते हैं। तो ये यहां डाल दीजिए, तो ये पूरी चीज mgh के बराबर आ गई। तो ये जो पूरी चीज क्या है mgh के बराबर आ गई। तो यानी अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क था, राइट। तो ये जो पूरी चीज थी के पी क्यू ओवर 2l साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, वो यहाँ मैंने प्रूव कर दी mgh के बराबर। जब फर्स्ट इक्वेशन में ये डालेंगे mgh प्लस mgh क्या हो जाएगा 2mgh। तो एक्चुअल क्वेश्चन में हमें वर्क जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल तो जीरो है, यानी वर्क यहाँ पर अल्टीमेटली फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही है। तो वो मैंने निकाल लिया 2 टाइम्स mgh। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, सिंपल, राइट। सो ये वैल्यू हम यहाँ उठाकर डालेंगे। सो यूज इन 1 वी गेट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स mgh। सो दिस अप्लाइज n की वैल्यू है 2। मैं एक सेकंड देखो कैमरा में फोकस हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस, तो थोड़ा सा कैमरा मैं आउट ऑफ फोकस था, तो मैं फिर सुन लीजिए कि ये सारा ये जो चीज़ mgh के बराबर होगी प्रूव, यानी इस चीज़ इस वैल्यू mgh है, ये मैंने यहाँ पर डाल दी, तो फाइनल होगी mgh प्लस mgh 2mgh। क्वेश्चन में दी थी n टाइम्स mgh, n की वैल्यू 2 आ गई। तो देखिए प्यारे बच्चों, काफ़ी ये एक बड़ा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया था डायपोल के कॉन्सेप्ट का। मैं शुरू से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या था, पहले डायपोल इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी से उस डायपोल को इस पोजीशन पर लेकर आए थे, यानी जब इसको यहां पर लेकर आए थे ये इसने इसको भगाया था, यहां पर आकर सब कुछ इक्विलिब्रियम में आ गया था, राइट। तो यहां पर हमने सारी फोर्सेस बनाई, लेमाइस थ्योरम इस्तेमाल की, कैसे की आपको बताया, ठीक है। लेमाइस थ्योरम इस्तेमाल हुई और खूब सारी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमें हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि ये तो ठीक ठाक मीडियोकर टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन मेरे हिसाब से ऑन दी स्पॉट इसको सॉल्व करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो उस समय इतने ज्यादा बच्चे इसको सॉल्व करके भी नहीं आए थे, तो इट कैन बी सेड दिस वाज ए मॉन्स्टर क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 2020 जो कोरोना का फेज था, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों डाला गया आईआईटी में। तो ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लेकर आता रहूंगा। इन क्वेश्चन से आपका दिमाग के न्यूरॉन्स हिल जाते हैं, खुल जाते हैं, आपका दिमाग वर्क करना शुरू करता है। कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त है, ठीक है। तो आप बेसिकली देखा जाए तो डायपोल जो कि हम निगलेक्ट करते हैं,
उससे कई बार एडवांस और इवन जेडब्ल्यू मेन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा, हम प्रैक्टिस करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद।